सोहम घेगड़े, तुम में से कोई है क्या? सोहम नहीं कुछ पावर। तो इसमें सेक्शन बी ना? हाँ ठीक है, B1। क्या है इसमें? ग्रुपिंग ही तो है, सीधा सीधा। सब कितने कॉइन्स है हमारे पास? 18 कॉइन्स है। 7 ग्रुप में डिवाइड करना है। 4 ग्रुप्स कंटेन्स 3 ऑब्जेक्ट एंड 3। क्या पूछा, क्या तूने क्यों पूछा ऐसे? उस दिन क्या करना था? हाँ उस दिन किया तो कुछ नहीं किया तूने। आज तो मैंने थोड़ा पूछा था। उसके बाद निकल गया और नहीं करेगा ये आंसर है। कितना पता नहीं आ रहा आंसर। 18 ऑब्जेक्ट, 3 के 4 ग्रुप, 2 के 3 ग्रुप। ये चारों ग्रुप इक्वल स्ट्रेंथ के तो उसका 4 फैक्टोरियल, ये तीनों इक्वल स्ट्रेंथ के तो उसका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया आंसर हो गया। B2, B3, B4, B4 का C। In how many ways can 5 people be arranged in 3 different rooms if no room must be empty such that each room has 5 seats in single row? A भी हो गया था, ठीक है। अब A B के ही आगे अब इंटरनल अरेंजमेंट कंसीडर करनी है। जैसे अब हर एक रूम में 5 सीटें हैं, तो वहां पे उनकी जो भी जाएंगे उस रूम में, उनकी वहां पे क्या होगी, उन 5 सीटों पे अरेंजमेंट होगी, तो वो यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये देख लो, इसमें पहले तो कितने लोग हैं ये? नाउ मीन 5 people be divided into 3 groups, ठीक है। नो रूम मस्ट बी एम्प्टी, तो 5 पीपल से ये 1 1 3 वाला एक ग्रुप बनेगा, 1 2 2 वाला एक ग्रुप बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी? ठीक है, इस तरीके से हमने 5 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद पहले का आंसर देखो, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो हमने अभी क्या किया, ग्रुप में डिवाइड किया। अब उनका उन 3 रूम में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। 3 रूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये जो ग्रुप है इसमें कितने आदमी हैं? एक। वो किसी एक रूम में जाएगा, उस रूम में उसको कितनी सीटें दिखेगी सामने? 5। में से उसको कितनी सीटें चाहिए होगी? एक। 5C1। तो 5C1। फिर उसके बाद ये दूसरे रूम में जाएगा, वहां पे 5 सीट है, उसमें से एक सीट चाहिए होगी। ये जिसमें जाएगा तो 5 सीटें है, कितनी चाहिए होगी? 2 सीट चाहिए होगी, तो वो आएगा 5C3 into 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। फिर उसकी अरेंजमेंट भी होगी। क्लियर है ये? उसके बाद दूसरे वाले का देखो, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल किस वजह से? 2 फैक्टोरियल 1 1 है ना, यहाँ पे 2 2 के 2 इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप्स है, इनटू में 3 फैक्टोरियल। अब इनको रूम में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब रूम में जाके उनकी इंटरनल अरेंजमेंट होगी। तो ये पहला ग्रुप एक रूम में जाएगा, सामने 5 सीटें चाहिए, कितनी होगी? एक। तो 5C1 तरीके से जाके बैठेगा। फिर 5C2 into 2 फैक्टोरियल 5C2 into 2 फैक्टोरियल। तो इतना आंसर है सर B5। सामने 5 सीटें हैं, तेरे को वहां पे जाके बैठना है। कितने तरीके से बैठ सकता है? 5 सीटें रखी हुई है, तुझे वहां पे जाके बैठना है। पॉसिबल वेज कितने होंगे? क्यों 5 फैक्टोरियल होंगे? 5 में से किसी एक पे जाके बैठेगा ना, है ना? वही है, 5 सीटें थी, उसमें से एक पे जाके बैठना है उसको। तो 5 में से एक सीट हमने सेलेक्ट कर ली जहां पे तू जाके बैठेगा। वो सेलेक्ट कर ली, वहां पे कितने तरीके से जाके बैठेगा? एक तरीके से। नहीं ठीक है, अगला B5 में देखो। अब मैं अगर यहाँ पे बोलता 20 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें 20 इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो एक एक का इसका आंसर क्या आता? 20 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल
की पावर में 20 200 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इनको हमें 20 इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो वो ग्रुप कितने स्ट्रेंथ के बनेंगे? एक एक 10-10 के 10 बनेंगे। के 10 तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग हम सर। कर रहे हैं, सर वो नहीं दिख रहा 10-10 के कितने ग्रुप बनेंगे? 20। तो 10 सर वो फैक्टर दिख रहा का नहीं, नहीं दिख रहा होगा 20 टाइम्स। क्या हो गया? दिख रहा सर, नहीं दिख रहा नहीं वो। तो यहाँ पे 200 को हम 20 इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। तो 200 फैक्टोरियल, तो 10-10 के स्ट्रेंथ के ग्रुप बनेंगे वो 20। तो 10 फैक्टोरियल कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 20 टाइम्स, पावर में 20, और इनटू में क्या आ जाएगा? 20 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 20 ग्रुप से इक्वल स्ट्रेंथ के। तो ये जो आंसर आएगा ये न्यूमेरिकल रहेगा क्या? मतलब दिख रहा है ना वहां पे 20 मतलब 200 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, हमें क्या करना है? 20 ग्रुप में डिवाइड करना, इक्वल स्ट्रेंथ है, आंसर तो न्यूमेरिकल आने वाला है, तो देख के लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो चीज गिवन थी उसको भी हमें उस तरीके से रीड करना है। ये 200 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 10 फैक्टोरियल की पावर में 20 था। अब हमें नीचे वहां पे 19 फैक्टोरियल लाना, क्या है? 20 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे? 200 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 20 इक्वल स्ट्रेंथ के ग्रुप में डिवाइड करना, तो ये न्यूमेरिकल आएगा। इनटू 20 करेंगे तो वो भी क्या रहेगा? न्यूमेरिकल रहेगा, ये इंटीजर आएगा। 20 into 19 factorial भी तो लिख सकते हैं, 20 factorial मतलब 19 factorial फिर into 20 हाँ तो वही तो किया, और ऊपर 20 क्योंकि वहां पे सिर्फ 19 फैक्टोरियल क्वेश्चन में, हमें वहां पे 20 फैक्टोरियल बनाना है ताकि हम उसको ये बोल सके। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है? सिर्फ ये गिवन था 200 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल की पावर में 20 एंड 19 फैक्टोरियल, इसको हमें इंटीजर प्रूव करना था। तो हमें ये चीज बनानी थी, नीचे में 20 फैक्टोरियल लाना था, तो ऊपर नीचे 20 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सर अभी तो ये इन्होंने तुम बोला है, तो पेपर में अगर आएगा कि एग्जाम में कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये क्या है? इंटीजर है। हाँ फिर ये सोचना ही पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजर। नहीं ये दिया और पूछेगा ये क्या है, तो फिर इसको तो अभी तो इंटीजर को ये दिया और ये ऐसा कभी पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये रहेगा, ये पूछा जाएगा क्या ये इंटीजर है, ऐसे ही दिखने वाले और 3 रहेंगे, पूछा जाएगा क्या वो इंटीजर है, ये क्वेश्चन रहेगा। हाँ सॉल्व क्या करना है? सोचना है बस, सॉल्व कहाँ किया मैंने इसको, ठीक है। B6 अब हो जाएगा, B6 का B6 वो वाला ना सर्कुलर टेबल में हाँ। अरेंज करते हैं और दो सारे हाँ बन गया, किया भी है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, in how many ways 5 persons can sit at a round table if 2 persons do not sit together? 2 persons do not sit together, तो पहले हम किसको बैठा देंगे? 3 को, 5 है ना, 2 नहीं बैठना चाहते एक साथ, तो हम 3 को बैठा देंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से जाके बैठेंगे? 3 - 1 फैक्टोरियल। अब बाकी बचे कितने? 2, तो गैप मेथड यूज करेंगे हम, वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कितने गैप से? 3C2 चाहिए होंगे, तो अब उनकी जो अरेंजमेंट होगी लीनियर की तरीके से होगी, क्योंकि ये जो हमने Yes. बैठा दिया उसकी वजह से बाकी की जगह फिक्स हो गई। 3C2 into 2 factor फैक्टोरियल, ठीक है। B7 B8 7 persons including ABC are seated on a circular table. How many arrangements are possible if B is always between A and C? तीनों को बांध देंगे। सर हाँ सर वो ABC 7 में इंक्लूडेड है ना? हाँ उसमें इंक्लूडेड है। A और C के बीच में हमेशा B चाहिए, ठीक है। क्यों आएगा? देखो तो सही, ये है इसमें, बाकी बचे कितने? 7 थे तो और 4, ठीक है। तो ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स अब? 5। सर्कुलर अरेंजमेंट 5 - 1
फैक्टोरियल। अब इनके आपस में आ रहा है, बी तो हमेशा बीच में रहेगा, बी तो दो हमेशा तरीके से। बीच में रहेगा, लेकिन इन दोनों के आपस में अरेंजमेंट हो सकती है कितने तरीके से, दो फैक्टोरियल तरीके से। हो गया B9। फिर उसके बाद सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, D4। ठीक है। Person has D4 four distinct regular tetrahedral dice. The number printed on four faces of dice are -3, -1, 1, 3. The person throws all four dice. Find the total number of face of getting sum of numbers appearing on the bottom face is equal to 0. कितना सर टेट्रा टेट्रा मतलब 4 है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? sp3 बड़ा हाइब्रिडाइजेशन हाँ सर, कैसा पढ़ा होता है सर, है? पढ़ा है सर। सर दो साइड में और दो ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है। हाँ और एक सर्कल कैसा सर्कल? इससे ऊपर को और एक सर्कल ये ऊपर हटा दिया बाद में। ठीक है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल मतलब 4 फेसेस होते हैं। क्लियर है ना डायग्राम कैसी होती है? हाँ क्लियर है कि नहीं? टेट्राहेड्रल क्या होता है? हाँ सर क्लियर है। फिर क्या पूछ रहे हो? वो बोल रहा है 6 फेसेस होते हैं। नहीं सर डाइस का डाइस की बात। वहां पे टेट्राहेड्रल डाइस, डाइस अपना कैसा होता है? क्यूबिकल डाइस होता है जो तुम खेलते हो। यहाँ पे अब शौकीन है वो, उसका डाइस कैसा है? टेट्राहेड्रल है, उसमें 4 फेसेस है। और क्या? तो जो बॉटम में आएगा टेट्राहेड्रल हमेशा कैसे गिरेगा? ऐसे ही तो गिरेगा। तो बॉटम में ये फेस आएगा, तो उसके ऊपर क्या क्या नंबर आ सकते हैं? -3, -1, 1 एंड 3 ये नंबर आ सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे कितने डाइसेस है? 4 डाइसेस है। तो उनके बॉटम फेस पे जो नंबर आ रहा है उनका सम कितना आ रहा है? 0। तो केसेस देख लो। इस तरीके से हमें ये देना है ताकि चारों का सम 0 आ जाए। तो एक ये हो सकता है ना, -3, -1, 1, 3। एक फेस के ऊपर ये आ जाए, एक के ऊपर ये, एक के ऊपर ये, और तीसरे के ऊपर ये आ जाए, चौथे के ऊपर। फिर उसके बाद और किस तरीके से 0 आ सकता है? आ सकता है 0? आ सकता है ना? फिर उसके बाद आ सकता है, और किस तरीके से आ सकता है? बस थोड़ा सा सोचो तो सही। बस मतलब 3 फेसेस के ऊपर 1 आ जाए और चौथे के ऊपर -3 आ जाए, सम 0। और 3 बार -1, एक बार 3। हाँ, और खत्म। क्या खत्म? बस। तो हाँ सोच ऋषभ, है क्या और कोई पॉसिबल? नहीं है नहीं है। नो सर। क्या क्या एक ही वन? यहाँ पे एक डाइस है, उसके ऊपर 4 फेसेस होंगे। किसी एक फेस के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर -1, 3 एंड -3 होगा। ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं कि पहले डाइस के फेस के ऊपर क्या क्या आएगा, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, इस तरीके से। अब ये तो हो गया एक कॉम्बिनेशन जिससे सम 0 आ सकता है। ठीक है। तो वहां पे हमारे पास कितने फेसेस है? बॉटम फेसेस 4, और उनपे ये 4 नंबर आ सकते हैं। तो कितने तरीके से आ सकते हैं? 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है ना। 4 फैक्टोरियल मतलब हम इसको कैसे रीड करेंगे? अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको जाके बैठना है 4 प्लेसेस पे। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4, 3, 2, 1 मतलब टोटल 4 फैक्टोरियल। फिर इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 2 आइडेंटिकल, ये 2 आइडेंटिकल, इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसका आ जाएगा हो गया। ऐड करना 36। क्या? फिर उसके बाद D5, D6, यस सर। D6 लास्ट में करते हो, थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा।
हाँ D7 सेक्शन E E1 E2 Yes, sir. E2. find the total number of ways of selecting two numbers from the set of 100 natural numbers such that difference between their sum square is divisible by 3। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर डिविजिबल बाय 3 या 3 से रिलेटेड कोई चीज आती है तो इन नंबर्स को हम तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक 3 का मल्टीपल, एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें आ रहे होंगे 3 के मल्टीपल, फिर दूसरा सेक्शन बनाएंगे जिसमें आ रहे होंगे 3 का मल्टीपल प्लस 1 एंड तीसरा सेक्शन होगा 3 का मल्टीपल प्लस 2। तो इन तीन पार्ट्स में हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे। अगर 4 की बात होती तो 4 का मल्टीपल प्लस 1, 4 का मल्टीपल मतलब ये आ जाता 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 एंड 4k प्लस 3। तो इन चार पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर्स को। अभी तो 3 से डिविजिबल चाहिए था तो 3 में डिवाइड किया। तो ये बताओ 3 से डिविजिबल कौन से आएंगे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में? 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12 अप टू 99। फिर 1 से डिविज मतलब ये 3 का मल्टीपल प्लस 1 वाले फॉर्म के तो 1 0 प्लस 1 0 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 1 एक आएगा, फिर उसके बाद 4 7 10 इस तरीके से 100, ठीक है। 11 हाँ, इसमें क्या आ जाएगा 2 5, फिर उसके बाद 8 चलता जाएगा, लास्ट में 2, 5. 100 तक ही जाना है। लास्ट में क्या आएगा 98 आएगा। अब ये नंबर कितने हैं, ये कितने हैं? एक 33 है। अबे एपी लगाओ ना, एपी है ये, एपी की लास्ट टर्म 99, फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 3, तो वहां से नंबर ऑफ टर्म्स 33, इसमें आ जाएंगे 34, इसमें आ जाएंगे 33। तो आ रहा है कि सबका सम 100 33 33 34 100 आ गया। अब उसके बाद आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो नंबर इनमें से सेलेक्ट किए जा रहे हैं, दो नंबर इनमें से सेलेक्ट किए जा रहे हैं, उनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब अब ये देखो, वो दो नंबर्स मान लो a था, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फैक्टराइज करने पे ये आ जाएगा। मतलब अब या तो उन दोनों का सम 3 से डिविजिबल हो जाए या तो उन दोनों का डिफरेंस 3 से डिविजिबल हो जाए, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ क्या दोनों नंबर हम यहाँ से ले सकते हैं क्या? थोड़ा सोच समझ के बताओ। मैंने ये जो है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दो फैक्टर आएंगे, ये मतलब यहाँ पे अगर हमने दिखा दिया या तो a प्लस b 3 से डिविजिबल आ जाए या a माइनस b 3 से डिविजिबल आ जाए, ये दिखा दिया तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा। अब हम बात करेंगे क्या दोनों नंबर हम यहाँ से ले सकते हैं क्या? दोनों नंबर यहाँ से ले सकते हैं। उस केस में सम भी 3 से डिविजिबल आएगा, डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल आएगा। कोई भी दो नंबर उठाओ यहाँ से 9 6 12 9, वो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक आंसर क्या आ जाएगा 33C2। फिर उसके बाद दोनों नंबर यहाँ से उठा सकते हैं क्या? अरे थोड़ा सोच समझ के, नहीं आ रहा है। a माइनस b में वो डिविजिबल हो जाएगा ना। कोई भी दो नंबर उठाओ, उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल आएगा। कोई भी दो नंबर है, 10 10 1 9 100 1 99 3 से डिविजिबल आएगा, तो इसका मतलब एक हो जाएगा 34C2। क्या दोनों नंबर यहाँ से ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा 3 से डिविजिबल। भले ही सम नहीं आ रहा है लेकिन डिफरेंस तो आएगा, तो ये आ जाएगा फिर 33C2। ये तो हो गया दोनों नंबर हम यहाँ से और यहाँ से बात कर रहे थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक नंबर यहाँ से एक यहाँ से हो जाए, एक यहाँ से एक यहाँ से, या तो एक यहाँ से एक यहाँ से। तो पहले हम बात कर लेते हैं, एक नंबर हम 3 से डिविजिबल ले रहे हैं एंड एक नंबर इस फॉर्म का ले रहे हैं, तो क्या उसके लिए ये 3 से डिविजिबल आएगा क्या? सेकंड और थर्ड नहीं, पहले सोचो, ये बताओ एक अगर इससे ले रहे और एक यहाँ से ले रहे, आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं सर। कोई भी ले लो तुम केस है, जैसे 12 और 4, तो सम भी डिविजिबल नहीं आता है,
डिफरेंस भी डिविजिबल नहीं आता है 3 से, मतलब एक नंबर यहाँ से और एक यहाँ से नहीं चलेगा। फिर उसके बाद एक फर्स्ट से और एक थर्ड से चलेगा क्या? एक यहाँ से नहीं और एक सर। यहाँ से नहीं चलेगा। फिर उसके बाद लेकिन एक यहाँ से और एक यहाँ से क्या डिविजिबल आ ना जाएगा? सर। सम डिविजिबल आ जाएगा। तो यहाँ पे 33C1 एंड 34C1। इससे हमने एक नंबर लिया और यहाँ से एक नंबर लिया, क्योंकि लेने हमने दो ही नंबर है। इसका किस तरीके से लेने हैं? उनके स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 से डिविजिबल आ जाए। इसका मतलब आइदर उनका सम 3 से डिविजिबल आए या उनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल आए। तो जब भी ये 3 से डिविजिबल की बात होती है तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है नंबर को। 4 से डिविजिबल की बात होती है तो 4 पार्ट में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें अलग कुछ नहीं था पढ़ने लायक, बस एक समझना था कि कैसे करना है इसको। बाकी तो सिलेक्शन ये तो हमने किया हुआ ही, एप्लीकेशन ही तो है सिलेक्शन का। E3 भी है सर। हाँ हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में, वो थोड़ी ना देंगे डायरेक्टली 4 पर्सन है 2 सेलेक्ट करो। वो ऐसा देंगे कुछ ना कुछ जिसमें हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि कहाँ से वो लेने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद E3 4-digit number plate of car is said to be lucky if sum of the first 2 digit is equal to the sum of last 2 digits. ठीक है। Then find the total number of such a lucky plate. हाँ डिफरेंस ऑफ लास्ट क्या डिफरेंस? फर्स्ट का सम और लास्ट का डिफरेंस। कहाँ है लास्ट ऊपर में? अबे गधे क्या पढ़ रहा है तू ये? सर को एग्जांपल ठीक है, देखो लकी नंबर प्लेट बना रहे हैं। वो लकी कब होगी? जब पहले दो के ऊपर जो सम आ रहा है एंड बाद के दो के ऊपर जो सम आ रहा है वो सम कैसा आ जाए? सेम। तब जाके वो नंबर प्लेट लकी होगी। तो एक ये इसको ऐसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और नंबर प्लेट है तो 0 0 0 भी आ सकता है, ये नंबर प्लेट होती है, ठीक। तो ये देखो अब पहला ये इन दोनों का सम मिनिमम कितना आ सकता है? 0 और मैक्सिमम 9 क्यूब 18 ना 18 आ सकता है ना। मिनिमम सम 0 मैक्सिमम सम 18 आ जाएगा। तो इतने कैसे समय बनाने पड़ेंगे जब सम 0 है। सम 0 पैटर्न बन जाता है। सम 0 है तो यहाँ पे बताओ। सर हाँ बोलो। सर वो अश्विन को आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही है? आवाज किसकी? अरे तो क्यों बोल रहा है? आवाज तो उसको जा रही है ना मेरी, तभी तो वो पूछ। सर वो मुझे मैसेज डाला कि आवाज नहीं आ रही उसकी। अच्छा अश्विन को? हाँ सर। वो गया भी देखो आवाज। सम 0 चलो यहाँ पे वो ध्यान से सुनना इसको। सम 0 ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं इन दो प्लेसेस को? एक ही तरीके से, जब दोनों प्लेसेस पे क्या आ जाए 0 0। और इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? एक तरीके से। तो ऐसे कितने नंबर प्लेट्स आएंगे? 1 स्क्वायर। मतलब इसको इन दोनों प्लेसेस को हम एक तरीके से फील कर सकते हैं, इन दोनों प्लेसेस को एक तरीके से फील कर सकते हैं। तो 1 into 1 तो इतने नंबर प्लेट बनेंगे जब सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जब सम 1 आ रहा है तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? दो तरीके से, 0 1 1 0। तो ऐसे कितने नंबर प्लेट बनेंगे? 2 स्क्वायर। मतलब ये नंबर प्लेट 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0। मतलब हम इधर वाले की बात कर देंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा इधर वाले की बात तो यही होगी ना, दो केसेस। मतलब इधर वाले में दो ही केसेस बन रहा है, एक ये और एक ये।
ठीक है, और टोटल नंबर प्लेट चाहिए तो उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो वहां से हमें कितने नंबर प्लेट बनते हैं वो मिल जाएगा। तो जब सम 1 आ रहा है तो नंबर प्लेट बनेंगे 4। जब सम 2 आ रहा है तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 0 2 2 0 1 1। ठीक है, 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, उधर भी 3। तो टोटल नंबर प्लेट 3 स्क्वायर। फिर ऐसे ही जब सम 3 आएगा तो 4 स्क्वायर। ऐसे ही सम अगर 9 आ जाएगा 10 स्क्वायर। थोड़ी ना हर एक लिखता है 10, लेकिन इसके बाद थोड़ा सर सा उसको ले लो वेटिंग रूम में। क्या, सर वो वेटिंग रूम में उसको ले लो। हाँ यहाँ देखो अब। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट है अब कहानी में। जब सम टाइम 10 आता है तो क्या 11 स्क्वायर बोलोगे क्या तुम? हाँ, अच्छे बच्चे हो, नहीं बोलोगे ना। तो ये अगर सम 10 आ रहा है तो ऐसे तरीके होते हैं, 9 स्क्वायर ही होते हैं, देख लेना। जब सम 10 आता है तो नंबर प्लेट देखो 1 0 10 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? अबे नंबर प्लेट मतलब ये डिजिट है, तो 10 का डिजिट है क्या? नहीं है ना। डिजिट किसके होते हैं, 0 to 9 होते हैं। ये भी सोचना था यहाँ पे। उसके बाद कहानी 1 9 9 1। फिर उसके बाद 2 8 8 2। ठीक है, फिर उसके 6 बाद 4 3 6 4 7 6 4 7 3। फिर उसके बाद 4 6 6 4 and 5 5। तो कितने तरीके से, 9 तरीके से। तो ऐसे कितने नंबर प्लेट बनेंगे, 9 स्क्वायर। इसका मतलब इसके बाद क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। नंबर प्लेट का काउंट घटना शुरू हो गया। अभी तक तो बढ़ते जा रहा था, 10 स्क्वायर तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब सम 10 आ रहा था तो ऐसे नंबर प्लेट कितने बनेंगे, 9 स्क्वायर। ऐसे ही जब सम 11 आएगा तो नंबर प्लेट 8 8 स्क्वायर स्क्वायर। ऐसे ही सम जब 18 1 आएगा तो स्क्वायर नंबर प्लेट 1 स्क्वायर, क्योंकि उस केस में एक ही तरह का 9 9 और उधर भी 9 9, तो एक ही तरीका। तो इन सबका सम करना पड़ेगा। क्लियर है पैटर्न? बस तो इतना सोचना पड़ेगा और क्या हाँ, करेंगे। बहुत तो लिखते चलो कभी इधर स्क्वायर तो वही तो है, रुकना था ना कहीं पे जाके। ये अच्छे क्वेश्चन है। वो E2 हो गया, E3 सर हो E5 गया। पीएनसी रंग दिखाने लग गए। क्या रंग है? यही पीएनसी के रंग है, इसी वजह से मैंने बोला था मेरे को वही समझा तो था ये। क्लास नोट्स में ऐसे लगा रखे सेक्शन ई में दिख जाते हैं उसके असली रंग, एक्सरसाइज 2 में भी दिखेंगे। सर इसका आंसर 670 बहुत कम हो गया है। देख लो, उतना ही आएगा। 670 10 तक निकालो उसको कर लो ना, सम कर लो। सबको याद करेगा सर 670 से कम पड़ेगा। तेरे को लग रहा है वो। ये देखो 1 स्क्वायर 2 बार आएगा, 2 स्क्वायर 2 बार आएगा, 9 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 बार, 10 स्क्वायर एक ही बार। तो 9 स्क्वायर तक का जो सम है वो 2 बार आ रहा है। स्क्वायर का सम, n स्क्वायर का सम क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। तो 9 into 10 into 21 upon 6 plus 100 कितना आता है, काउंट करो तो। ये आता है 780 730 ओ सर 670 आंसर दिया है। 670। हां उसमें मत बोलिए। हां सर मैं बोल रहा हूं। अच्छा, ये इधर गलती हो गई ना, ये 19 है। 2n plus 1 18 plus 1 19। वो सोच रहा था कहाँ कुछ करना ये कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, हां सर उसके बाद E4 E5 देख लो। E5 बताना है। ऊपर नीचे नहीं, साइड में या तो ऊपर जा सकता है बस। राइट साइड में ठीक है, ये ग्रिड देख लो यहाँ पे। रुको रुको रुको। सर आप अटक गए। भाई साहब मैं अटका नहीं हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ।
ठीक है। ए बस बस देखो यहाँ पे हाँ उसको घुमा। ये बोला गया कि ए एक है एंड बी है, एक कीड़ा है जो यहाँ से ए से शुरू करता है और वो कैसे ट्रैवल आदमी है, मैंने कहीं तो कीड़ा आपने हाँ बताओ। तो आदमी है वो ए से शुरू करता है और जाता है बी पे, और किस तरीके से ट्रैवल करता है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो राइट में जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या ये वाली पार्ट वो फॉलो कर सकता है क्या, मतलब हाँ। पहले सारे इसमें देखो कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और चार। कितने वर्टिकल 1 2 3 पाँच। 4 5। तो एक पाथ तो ये आ सकता है डायरेक्टली पहले सारे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स पे जाए वो, फिर उसके बाद वर्टिकल पे आ जाए। ठीक है, इस तरीके से बी पे पहुंच सकता है, मतलब उसने पहले क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को फॉलो किया एंड फिर उसके बाद वर्टिकल। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है पहले वो सारे वर्टिकल स्टेप्स को फॉलो करे फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल, ये भी एक बात आ सकता है। या तो वो ऐसे भी कर सकता है कि पहले उसने 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को फॉलो किया, फिर वर्टिकल को फॉलो किया, फिर हॉरिजॉन्टल एंड फिर वर्टिकल। मतलब एक तरीके से यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की आपस में अरेंजमेंट हो रही है क्या। यहाँ पे पहले क्या था, सारे हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, फिर उसके बाद पहले 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। फिर पाथ ऐसी भी हो सकती है, पहले 3 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, मतलब कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप से 4, कितने वर्टिकल स्टेप से 5, टोटल स्टेप कितने फॉलो करने पड़ रहे हैं 9 ही करने पड़ रहे हैं ना, कोई भी पाथ उठा लो तुम 9 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ रहा है, तो 9 फैक्टोरियल आएगा। और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की आपस में अरेंजमेंट हमें एक पाथ दे देगा, जो भी तुम अरेंजमेंट लिखोगे वहां से एक पाथ आएगा, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स आते हैं उनके 9 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें अब हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को हम आइडेंटिकल काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को आइडेंटिकल काउंट किया जाएगा एंड वर्टिकल को आइडेंटिकल काउंट किया जाएगा। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। हॉरिजॉन्टल को आइडेंटिकल काउंट किया है तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितने थे 4, वर्टिकल को आइडेंटिकल काउंट किया तो वर्टिकल स्टेप्स कितने हैं 5, उसके वजह से 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये आंसर बस। सर इतना ही है। पॉसिबिलिटी बना रहे हो इसका मतलब क्या कर रहे हो, एक तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को आपस में अरेंज कर रहे हो, तो हर एक पॉसिबिलिटी से एक पाथ आएगी, तो उससे बढ़िया डायरेक्टली जो आता है बेसिक कांसेप्ट अरेंजमेंट थी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की आपस में, तो कितने तरीके से 9 फैक्टोरियल, उसमें चारों हॉरिजॉन्टल आइडेंटिकल, पांचों वर्टिकल आइडेंटिकल, तो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसको करने का दूसरा तरीका देखो, सुनो रुक सुनो अब यहाँ पे इसका आंसर कितना आता है, ये 5 तो गया, सर ये नहीं समझा मुझे। 7 8 9 डिवाइडेड बाय 24, 6 4 जा 4 2 जा 126। ठीक है, 126 नंबर ऑफ पाथ्स आ जाएंगे ए टू बी पहुंचने के। ठीक, अब उसको करने का दूसरा तरीका आता कैसे, ये मत पूछना अब ये बताओ यहाँ पे वो कितने तरीके से पहुंच सकता है, इस पॉइंट पे पर्सन कितने तरीके से पहुंच सकता है, एक ही तरीके से, उसको सीधा वर्टिकली जाना पड़ेगा, तो उसका नंबर यहाँ पे लिख लेंगे हम, इस पॉइंट पे पहुंचने के तरीके। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे कितने तरीके से पहुंच सकता है, कैसे दो, सर वो घूम के भी जा सकता है ना लेफ्ट में उस ट्रैवल नहीं पॉइंट कर पे। सकता है वो, या तो वर्टिकल ट्रैवल करेगा या तो राइट में ट्रैवल करेगा, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के तरीके भी एक है, इस पॉइंट पे पहुंचने के तरीके यहाँ पे एक, यहाँ पे पहुंचने के तरीके दो, अबे एक ना, कौन से दो, अच्छा वो नीचे वाला बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक। अब यहाँ पे पहुंचने के तरीके, एक तो ऐसे जा सकता है या तो एक ऐसे आ सकता है, तो 2 तरीके यहाँ पे पहुंचने के, थोड़ा सा सोच समझ के, दो दो सर। एक तो ऐसे आएगा
फिर उसके बाद एक ऐसे आएगा, या तो एक ऐसे आएगा, ठीक है, वर्टिकल एंड राइट की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है ना वो, तो 3 तरीके से पहुंच सकता है यहाँ पे, मतलब पैटर्न पता चल गया ना। जैसे ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 4 35 ये आ गया, हमने बना दिया ये डायग्राम। अब हमें बी तक पहुंचने के तरीके क्या होते हैं, इन सब का एडिशन आएगा, मतलब ये 1 + 5 + 15 + 35, ठीक है, प्लस उसके बाद इन सब का एडिशन आएगा, मतलब ये वाला नंबर 2 बार लेना है, ठीक? तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 + 4 + 10 + 20 + 35। तो इधर वाले का सम देखो, ये 6 और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 50, तो 56 प्लस यहाँ पे ये 40 और ये 30 70 आ गया। तो इस तरीके से वहां आता है, तरीका मैटर नहीं करता, सर ऐसा कितने भी किसी के लिए भी कर सकते हो, कितने के लिए भी कर सकते हो। अगर ये बड़ा भी हो जाता है, वो हॉरिजॉन्टल 10 आते हैं, वर्टिकल 10 आते हैं, तब भी तुम इसको लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो इसी से बढ़ना तुम आगे, क्योंकि कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, कितने वर्टिकल स्टेप्स, वो एक बार काउंट कर लेना। यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल थे, टोटल स्टेप्स 9, तो उनके आपस में अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल। लेकिन हॉरिजॉन्टल आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, वर्टिकल आइडेंटिकल है तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो तरीका है नंबर वाला, ये एक जगह पे बहुत काम आता है, इसको बताता हूँ मैं। इसमें अगर कोई रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाए तो, मतलब बोला जाता है आदमी को ट्रैवल करना है लेकिन वो इस पॉइंट से पास नहीं कर सकता है, इस पॉइंट से उसको नहीं जाना है, या तो फिर इन चारों पॉइंट से उसको नहीं जाना है, तो तरीके बताओ, ठीक है, लग गया क्या? मेरा भी सबके सेपरेट कर देगा। हाँ, टोटल निकाल क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रुको तो सही। यहाँ पे देखो, इसी को अब और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन डाल के कर रहे हैं। अब पर्सन है, ए से शुरू कर रहा है, बी पे पहुंचना है, वो सी से नहीं जा सकता है, वो सी से नहीं जा सकता है, ठीक है, और सी ये वाला पॉइंट है, यहाँ से नहीं जा सकता है। तो यहाँ से नहीं जा सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पाथ कितने आएंगे, 0, वो पहले लिख के रख लेना वहां पे। यहाँ से उसको जाना नहीं है सी पॉइंट से, तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी पाथ्स आएंगे वो तो 0 लिख देना इसके करस्पॉन्डिंग सी का, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंचने का एक तरीका यहाँ पे एक 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 ये आ जाएगा, इन दोनों का सम 3 4 5। अब ये देखो, यहाँ पे इन दोनों का सम 3 7 12, फिर उसके बाद 1 4 11, ये कितना 23। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे ए टू बी पहुंचने के, 1 + 5 + 12 + 23 प्लस आ जाएगा 1 + 1 + 4 + 11 + 23, तो इतने नंबर ऑफ पास। इसमें क्या कर लेना, बस सिंपली जिस पॉइंट से वो पास नहीं करता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन डाल दिए गए सी से पास नहीं करना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेज 0, क्योंकि उसको वहां पे पहुंचना ही नहीं है, तो वहां पे पहुंचने के तरीके 0 है ना, पहुंचना ही नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 दे देना। बाकी जो हमने किया था अभी एडिशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर वाले पॉइंट पर नहीं पहुंचे तो 3 की जगह 0 आ जाएगा। हाँ यहाँ पे भी फिर पहले ही 0 देके रख देना, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेज कितने आ गए, कितने आ गए, और रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, रुको, यहाँ पे और रेस्ट्रिक्शन भी डाले जा सकते हैं। मान लो वो 4 पॉइंट से नहीं जा रहा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है वहां पे, 1 2 3 4 ठीक है, वो इस पॉइंट से इन चारों से पास नहीं कर सकता है, जैसे और एक बना देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, इन चारों से वो पास नहीं कर रहा है, ए टू बी जाना है, वर्टिकल एंड राइट की तरफ ही ट्रैवल करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग 0 0 0 दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के तरीके ये सारे 1 1 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1, यहाँ पे पहुंचने के तरीके 2, यहाँ पे 3 4 5, ठीक है। अब ये यहाँ पे पहुंचने के तरीके 4, यहाँ पे पहुंचने के तरीके 9,
ये तो 0, यहाँ पे पहुंचने के तरीके 4, यहाँ पे 13, यहाँ पे पहुंचने के तरीके 1। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने आएंगे ए टू बी? अगर वो इन चारों से पास नहीं कर रहा है तो 1 + 5 + 9 + 13 + 18, ये आ जाएगा प्लस 1 + 1 + 1 + 5 + 18। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो बन जाएगा और ऐसा क्वेश्चन कितने भी रेस्ट्रिक्शन डालने दो, इस पॉइंट से नहीं जा सकता, उससे नहीं जा सकता है, तो अब करना आना चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग पहले ही क्या लेके रखेंगे 0। लेकिन अगर विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला कोई क्वेश्चन है तो फिर उसको इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। उसमें फिर सिंपली कैसे, कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, कितने वर्टिकल स्टेप्स। यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं 5, और कितने वर्टिकल स्टेप्स हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाते विदाउट रेस्ट्रिक्शन 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, कितने वेज आ जाते विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाले में। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से नहीं जा सकता है, तो फिर इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। क्यों 2 फैक्टोरियल? ग्रुपिंग थोड़ी कर रहे हैं हम, तो अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, वर्टिकल स्टेप्स की एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की आपस में अरेंजमेंट। ग्रुपिंग थोड़ी ना कर रहे, डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो क्लियर है अब ये बन जाएंगे अब इसके क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था पार्ट 2 में सेक्शन ई में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। उसमें देखो द स्ट्रीट of city are arranged like a lines of chessboard. Same here. There are n streets running north to south and n streets running east to west. तो उसमें नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स बनेंगे वो n-1 बनेंगे। चेस बोर्ड के इसमें देखना n वर्टिकल लाइंस एंड n हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। तो हॉरिजॉन्टल ये कितने बनते हैं 8 बनते हैं, n-1 बनते हैं। तो n-1 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, n-1 वर्टिकल स्टेप्स। तो यहाँ पे हाँ तो वही वो स्टेप्स ही बन जाएंगे ना। यहाँ पे देखो कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 वर्टिकल लाइन है, लेकिन ये स्टेप्स कितने बनते हैं 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये स्टेप्स कितने हैं 5 है, तो एक कम आ जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे होगा, यहाँ पे बोला गया है n वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितने फॉलो करने पड़ेंगे n-1 एंड n हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल स्टेप्स n-1। तो टोटल स्टेप्स 2n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये उसका आंसर है। अच्छा m और n सर है एक क्या? को एमसी किया मैंने। अच्छा m और n है, मैंने वो ले लिया, n और n ले लिया। यहाँ पे m वर्टिकल है n हॉरिजॉन्टल ऐसा है, तो ये आ जाएगा n-m प्लस m-m फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर मैं देख लेना रिकॉर्डिंग में, तेरा ध्यान ही नहीं है इधर, और मैंने बता रहा इधर, समझा क्या? फिर पार्ट 2 सेक्शन बी, B1 B2 B3 B4 B5 B7 पे किया है, B6 B7 number of ways in which 2 Indians, 3 Americans, 4 Italians and 4 French persons can be seated on a circle if for people of same nationality sit together। क्या पूछ लिया तुमने? यहाँ पे दोनों इंडियन एक साथ, ठीक है, फिर उसके बाद तीनों अमेरिकन एक साथ, फिर इटालियन 3 है, तो इटालियन के लिए क्या लिखे हैं, लिख लेते हैं, तो आई हो गया ना उधर, F1 F2 F3 F4 ये एक साथ होने चाहिए। तो टोटल कितने यूनिट्स उनकी सर्कुलर अरेंजमेंट 3 हो गया इनका। अब इनके आपस में अरेंजमेंट 3 फिर उसके बाद सेक्शन डी, D1 D2
D3 D2 मार्क किया है। अब ये D2 में देख लो, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पर्संस थ्रो अ नॉर्मल डाई टू हैव टोटल स्कोर 11। हाँ तो x1 plus x2 plus x3 11 आ जाएगा। हाँ और h1 जो होगा वो 0 to 6 मार्क करेगा। हाँ, तो उसे 17 आता है आंसर। तो ये 11 है यहाँ पे x1, मतलब जो पहले आदमी ने डाई थ्रो किया उसके ऊपर आने वाला नंबर, दूसरे आदमी ने सर जो 0 डाई to थ्रो कितने होगा किया उसके सर? ऊपर आने वाला नंबर, तीसरे ने जो डाई थ्रो किया उसके ऊपर आने वाला नंबर। तो ये x1 0 to 6। अरे क्या हो सर गया? सर 0 थोड़ी ना होगा, डाई पे कहाँ पे 0 होता है? तो 1 होगा, बहुत बढ़िया, 1 होगा। हाँ फिर इसीलिए 17 x3 1 to 6 आ गया। अब आ जाएगा। सर ठीक है, हाँ सही है, सही पकड़े। लूडो खेलने का फायदा। ठीक है, तो मेथड रिपीट करो, तुम लोग एक बार ही ध्यान से सुन लिया करो। बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना, वो तो करते ही हो, है ना। फिर उसके बाद D3 D4, चलो D4 देखो। अब ये भी एक बढ़िया कंसेप्ट है, इसमें फिक्टिशियस का यूज है एंड डिवाइजर वाला, डिवाइजर का जो कंसेप्ट है उसका। तो इसमें हमें बोला गया है x1 x2 x3 इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 30। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इस 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन है ना उस फॉर्म में, तो कैसे आएगा ये 5 into 6 2 into 2 3 into into 3 5। into 5, ठीक है, ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। मतलब ये x1 x2 x3 जो नंबर्स रहेंगे उनमें भी यही प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे 2 3 5, है ना। ये जो x1 x2 x3 है, ये जो नेचुरल नंबर ही बोला है क्या, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हाँ नेचुरल नंबर है। तो ये जो नंबर आ रहे होंगे तो इनमें यही प्राइम नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे x1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, कौन सी पावर के साथ आ रहे हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसमें रहेंगे यही प्राइम नंबर 2 3 5 विद सम पावर। तो x1 की जगह पे 2 into α1 3 into α2 5 into, या तो यहाँ पे β1 लिख लेते, β1 एंड ये β1, ये γ1, ठीक है। ऐसे ही x2 देख लो, 2 की पावर में कुछ α2 आएगा, प्राइम नंबर तो यही रहेंगे अगर रहेंगे तो विद सम पावर। तो ये आ जाएगा 2 की पावर α2, 3 की पावर β2 एंड 5 की पावर γ2। x3 ये 2 की पावर α3, 3 की पावर β3 एंड 5 की पावर γ3, ठीक। मतलब एक तरीके से क्या है, ये x1 x2 x3 इसके डिवाइजर्स है, इसके डिवाइजर्स है। तो इन तीनों के अलावा और कोई प्राइम नंबर उसमें आ सकता है क्या, 7 आ सकता है क्या अगर इसके डिवाइजर्स है, तो नहीं आ सकता है। तो वही हम बात कर रहे थे कि x1 x2 x3 अगर इसके डिवाइजर्स है तो उनमें जो प्राइम नंबर्स रहेंगे वो 2 3 5 ही रहेंगे, और कुछ पावर रहेगी उनकी वो मिल जाएगी अब हमें यहाँ पे। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर में α1 α2 α3, फिर उसके बाद 3 की पावर में β1 β2 β3 एंड 5 की पावर में γ1 γ2 γ3 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2 3 5। तो तुम बताओ ये α1 प्लस α2 प्लस α3 कितना होना चाहिए, 2 1 ना, गधे हो क्या, पावर मैच करवानी है ना। यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद β1 प्लस β2 प्लस β3 1 γ1 γ2 γ3 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के हमें कैसे सॉल्यूशंस, यहाँ पे α1 0 हो सकता है, α2 भी 0 हो सकता है, α3 भी 0 हो सकता है, या तो वो 1 हो सकता है मैक्सिमम। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो 3 + 1 - 1c, तीनों अगर 0 आ गए तो तीनों 0 नहीं आ सकता ना, कोई एक 1 बन जाएगा ना उसमें। फिर लोअर लिमिट सर 0 बोल नेगेटिव रहा क्यों हूँ, नहीं? अपर लिमिट 1, तो इसका जो सम आएगा 1 + 3 - 1c 3 - 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3c2 दैट इज 3। फिर उसके बाद उतना ही आ जाएगा 3c2, ये भी 3c2, तो टोटल कितने आ जाएंगे 3 × 3 × 3 27,
ठीक है 27 आ जाएंगे। ये हो गए उसके नेचुरल सॉल्यूशंस। 27 नेचुरल सॉल्यूशंस हो गए और ये उसको करने का तरीका है। और फिर उसके बाद अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला जाता तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या फॉर्मूला लगा देते, पहले रुको, वो अलग चीज है। वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए था वो। यहाँ पे 3 नंबर का प्रोडक्ट है, क्या करते हैं? तो सीधा हाँ, मेथड से जाते हैं हम लोग। हाँ? मेथड से जाते हैं। कौन सी मेथड? मुझे बाद में बताइए ना। वही मेथड ने बताई थी यहाँ पे। 3 नंबर का प्रोडक्ट 30 आना चाहिए, 3 इंटीजर का प्रोडक्ट। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी पहले। तीनों के तीनों या तो प्लस होंगे तब सम पॉजिटिव आएगा, या तो सेकंड तो -1 प्लस दो नेगेटिव दो एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा तब सम पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये देख लो जब तीनों के तीनों पॉजिटिव है वो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, 3 में से तीनों के तीनों पॉजिटिव। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका आंसर कितना है 27, और इसमें से जो 2 निगेटिव थे 3C2 निगेटिव है एंड फिर एक पॉजिटिव है, और हर एक केस का आंसर 27। तो इस तरीके से इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस हम निकालेंगे। मतलब क्या करना होता है, नेचुरल सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया था, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। ये हम पहले क्या निकाल लेंगे, नेचुरल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे, नेचुरल सॉल्यूशंस। उसके बाद हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला गया तो पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे हम किस तरीके से उसका सम 30 आ सकता है, मतलब साइन वाइज पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। या तो तीनों पॉजिटिव रहे, या तो 2 निगेटिव एक पॉजिटिव रहे। ठीक है, तीनों पॉजिटिव रहे या तो 2 निगेटिव एक पॉजिटिव रहे, ये हो सकता है। अब ये देखो तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन हमें तीनों में देना है। कितने तरीके से देंगे, 3C3 तरीके से। ठीक, और एक केस का आंसर कितना आता है 27, तो इनटू में 27। फिर उसके बाद 2 निगेटिव एक पॉजिटिव, उनमें से कोई भी 2 निगेटिव हो सकते हैं, हमें पता नहीं अभी। हमारे पास ये 3 नंबर्स है, इनमें से कोई भी 2 निगेटिव हो सकते हैं। अगर मान लो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस केस का आंसर आएगा 27। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका आंसर कितना आएगा 27। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव ये दोनों निगेटिव, इसका आंसर भी कितना आएगा 27। तो हमने वहां पे उसको कैसे डील किया कि हमारे पास ये 3 नंबर से उसमें से 2 निगेटिव होने चाहिए, तो 3 में से वो 2 सेलेक्ट कर लिए 3C2 तरीके से। हो गया, अब उसके बाद हर एक केस का आंसर कितना आने वाला है 27, तो इनटू में 27। तो ये जो आंसर आएगा वो किसका रहेगा, इंटीग्रल सॉल्यूशंस का रहेगा। मतलब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रल सॉल्यूशन बोले जाएंगे पहले क्या निकालना है, नेचुरल सॉल्यूशंस निकालना है, फिर साइन से केसेस बना लेंगे और आगे डील करेंगे। फिर उसके बाद D5 D6, बाकी का चलो कल के नेक्स्ट लेक्चर में। हो गया टाइम, वैन भी आ जाती है क्या? बाकी ये 2-3 एग्जांपल देख के रखना, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन, नेचुरल सॉल्यूशन तो इस तरीके से आ जाते हैं। इंटीग्रल कैसे निकाले जाएंगे, 2 के प्रोडक्ट का तो हमने देख लिया था, 2 नंबर का जब प्रोडक्ट उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसका तो फॉर्मूला भी लिखवा लिया है। लेकिन जब 3 नंबर का प्रोडक्ट, 4 का प्रोडक्ट, 5 का प्रोडक्ट आ जाता है, उस केस में इस तरीके से उसका अप्रोच करना है। क्या हो गया विषय, अब आया पीएनसी, ये होता है ये फिक्टिशियस, मतलब एक तरह, और ये क्या होता है डिवाइजर, दोनों का कॉम्बिनेशन। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो उसके लिए पहले क्लास नोट ढंग से करने होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही है। हाँ सर ये बाइनोमियल का कब होगा अभी? बाइनोमियल का आज ही करना है क्या, बता मुझे, क्या तो मैं करवा तैयार दूं? कल कर लूंगा मैं, कल के दिन होगा डिस्कशन, कल शाम को। तो क्या हो गया, ऑनलाइन डिस्कशन होगा कल।